नमस्कार, मैं हूं आकाश पांडे। आप सब देख रहे हैं कुछ आगे में। आगामी कुछ दिनों में झारखंड में पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रत्याशी अपने तैयारी को जोरों शोरों पे कर रहा है और क्षेत्र में क्या विकास हुए क्या नहीं विकास हुए इसके लिए वो लोगों के बीच जाकर अपने बातों को रख रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो पूर्व में प्रमुख रह चुके हैं और इनकी धर्मपत्नी जी इस बार पार्षद के चुनाव में प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, पूर्व प्रमुख हैदर नगर। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी जी जिला परिषद के भावी प्रत्याशी हैं। जैसे सर आप हैदर नगर से अपनी धर्मपत्नी जी इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आपकी तैयारी कैसे चल रही है? मेरी तैयारी 365 दिन है। अब आज नई तैयारी नहीं करना है। कोई चुनावी फतिंगे कीड़े बन के आए हैं, लेकिन हम जो है चुनाव में सब दिन हम यहाँ रहते हैं। हमारी तैयारी सब दिन के सेम बराबर है, कोई विशेष तैयारी हमारी नहीं है। हम 365 दिन 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं प्रखंड लेवल पर, तो सबकी सेवा सब दिन करते आ रहे हैं। तैयारी मेरी यथावत है, उससे चली आ रही तैयारी। जैसे इन्होंने कहा कि इनकी तैयारी 365 दिन लगी। सर, जनता का रुझान कैसा है चुनाव में? जनता का रुझान मेरी ओर है। पूरा पूर्ण समर्थन मिल रहा है लोगों का, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, सभी लोगों का, युवाओं का साथ मिल रहा है, वृद्ध माताओं पिता चाचा सम्मान सभी का आशीर्वाद प्राप्त है, स्नेह प्यार इलाका से मिल रहा है हमें। सर, इस बार जो पंचायत के चुनाव होने वाले हैं उसमें मुद्दे क्या क्या हैं? किन किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? मेरे तो सबसे पहले मुद्दा है भ्रष्टाचार, करप्शन। बिन पैसा का एक आधार कार्ड भी नहीं सुधारा जा रहा है। बिन पैसा का आय आवासीय भी नहीं बनाया जा रहा है। बिन पैसा का आज के डेट में कोई काम नहीं हो रहा है किसी भी ऑफिस में, चाहे वह शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, चाहे बैंक पोस्ट ऑफिस हो जाए, या ब्लॉक हो जाए, या थाना हो जाए, स्कूल हो जाए, कहीं ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा दफ्तर नहीं है सरकारी जहां पे बिन पैसा का कोई भी काम हो रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मेरी लड़ाई स्वास्थ्य में सुधार की लड़ाई है, मेरा सेवा शिक्षा में सुधार हो उसकी भी लड़ाई है। जैसे हम लोग गांव में जब गए थे, गांव में लोगों को जन वितरण प्रणाली को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जैसे कि किसी को राशन नहीं मिलता, किसी को उसके लिए पैसे देने पड़ते, किसी जो पात्र है उनके पास कार्ड नहीं है। सर, उसके लेकर आपको क्या सुधार करेंगे आप? जन वितरण प्रणाली में जो है सो कि घर में 4 सदस्य है, 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, किसी एक सदस्य का छूट गया है, कभी 2 का छूट गया है, किसी घर में 3 का छूट गया है, किसी घर में बेटे 4 है तो चारों बेटा अलग अलग है, माई के नाम से कार्ड है, चारों बेटा के नाम से कार्ड नहीं है। कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों का भी राशन कार्ड है जिनको नहीं होना चाहिए। वंचित कहीं न कहीं एक गरीब का आप अधिकार छीन रहे हैं। मजबूत लोगों का, एक सक्षम व्यक्ति का जब राशन कार्ड बन जा रहा है, समझिए कि एक गरीब का हक छीना जा रहा है। हमने सरकारी लाभ अपने जीवन में कुछ नहीं लिया है, न मैंने किसी अपने घर में वृद्धा पेंशन, न किसी को सरकारी योजना का लाभ, न गैस का जो सब्सिडी होता है, या किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं लेते हैं। जन वितरण प्रणाली हो गई या किसी भी तरह का कोई सरकारी लाभ नहीं लेते, क्योंकि हम सक्षम हैं। जैसे आप सब जानते हैं, जब से कोरोना महामारी आया तब से देश में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस कोरोना महामारी के बीच लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, लोगों को समय पे दवाई नहीं मिल पा रही थी, कितने लोगों ने इनके चलते अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में सर, आप अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए क्या क्या है आपके मुद्दे हैं? देखिए, कोविड-19 कोरोना जो था 2020 में जो था, उसमें भी हम घर घर जाकर लोग अपने जो राजनीतिक दल से आते थे या जो समाज सेवी थे, वे कुछ लोग ही रोड पर आए थे, लेकिन हम तो हर घर में जाकर जो ठेला चलाते थे, जो रिक्शा चलाते थे, जो जीता सीते थे, जो गरीब मजदूर करते थे, मजदूरों के घर में पोषण आहार, हमने खाद्य सामग्री जाकर घर घर में 1 महीना का स्टॉक बनाकर पैकेज और घर घर जार में जाकर दिया। मैंने सैनिटाइजर का छिड़काव गांव-गांव में घर घर में जाकर किया, कुछ घर में कुछ गांव में, ऐसा नहीं कर पाऊंगा पूरे गांव में, लेकिन मेडिकल के जहां व्यवस्था हो जाए तो किसी को मैंने ऑक्सीजन डालटेंगे में दिलवाया, किसी को सिलेंडर हैदरनगर में मंगवाया, किसी को हमने
बाहर में डॉक्टर के से संपर्क करके हॉस्पिटल में आर्थिक अपने सहयोग करके किसी को मदद किया। कोविड-19 में जितना बन सका मैंने किया है, मानवता के नाते। मानवता कहता है कि किसी इंसान पर, मानवता पर अगर आपदा विपत्ति आए तो उस समय खड़ा होना चाहिए। तो मैं तन मन धन से इस समाज के बीच में खड़ा था। कोविड-19 में लोग घर में नहीं निकल रहे थे, मेरी पत्नी मेरे परिवार से चुपे चुपे जा जाकर किसी घर में सामग्री पहुंचाता था। जैसे मेडिकल का किट हो गया या खाद्य सामग्री का किट हो गया, मैंने घर घर जाकर पहुंचाया है। सर, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सर, उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं सर, इसको लेकर क्या होता है? देखिए, कहीं न कहीं स्वास्थ्य केंद्र हो गया, पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र हो गया, वहां पे बहुत ही त्रुटियां हैं, बहुत ही कमजोरी है। कोई एक प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर। आप पंचायत में, गांव में कहीं भी घूम के देख लीजिए, कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है कि आपको अगर माथा फट गया हो, पैर कहीं कट गया हो, फीवर हो, तो कहीं कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या पंचायत के स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं ऐसा फर्स्ट ट्रीटमेंट का व्यवस्था नहीं है। हम अगर चुनाव में जीत के मेरी मैडम श्रीमती संगीता देवी जी आती हैं तो इस व्यवस्था को हम सुचारू रूप से और नियमित रूप से और दृढ़ रूप से मैंने अच्छा से अच्छा व्यवस्था हम स्वास्थ्य में लाएंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हर गरीब को घर मिले उसका, तो प्रधानमंत्री, आपके क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास लेके बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो वैसे भी बहुत जो पात्र है उनको घर नहीं मिला है, जो उसके पात्र नहीं उनको ये सुविधाएं दे दी गई है। तो सर, इसके लिए क्या बताना है? प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता बढ़ती जा रही है, इसमें बिचौलिया काम कर रहे हैं। कुछ न कुछ पंचायत ऐसे हैं जो बिचौलिया से ही डील हो रहे हैं। पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायत के गरीबों के भी चयन करना था ग्राम सभा से। कहीं न कहीं ग्राम सभा से हुआ है, कहीं न कहीं अपना मनमार्जी का चलता है, पंचायत सचिव की मर्जी चलता है, कहीं कहीं बिचौलिया के दादागिरी चलता है। इसको प्रधानमंत्री आवास को बिचौलिया के हाथ में दे दिया गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे आने पर बिचौलिया से मुक्त रहेगा प्रखंड, पंचायत, और सीधा गांव में प्रधानमंत्री आवास उसको मिलेगा जो सही में उसके लायक है। जिस व्यक्ति के लाभान्वित होगा, सही आदमी होगा, उसको चयन करके उसके गांव तक हम पहुंचाएंगे। यही मेरा लक्ष्य है, सेवा ही लक्ष्य है मेरा। जैसे कि हम लोगों ने जिन जिन गांव में अपना देखा, लोगों से बातचीत की, लोग इनके समर्थन में खुल के हैं कि इस बार किसी भी तरह से इनको मुखिया बना जाए। तो सर, जिस तरह लोगों का समर्थन मिल रहा है, आपको क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जो लोगों ने हमें प्यार और स्नेह दिया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये इतना हमें स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अपने से उनका आभार करता हूं। और लोगों ने हमें कहा है कि आप मुखिया में खड़ा होइएगा तभी आपको किसी चीज में वोट देंगे। तो मेरा मजबूरी है मुखिया में खड़ा होना हैदरनगर पूर्वी पंचायत से। हैदरनगर पूर्वी पंचायत के लोगों ने जो स्नेह है, प्यार दिया है, उसको मैं अपने दिल की तिजोरी में रखता हूँ, और समय आने पर मैंने उनका सेवा में बराबर में कटिबद्ध हूँ उनके लिए। एक आखिरी सवाल पूर्व प्रमुख जी से, जैसे कि अगर आप जीत के चुनाव में आते हैं तो क्या करेंगे आप क्षेत्र के विकास में? क्या क्या आपने रूपरेखा तैयार की है, कैसे क्षेत्र का विकास करेंगे आप? कुछ बताइए आप लोगों को। पहली बात कि मैं हैदरनगर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती संगीता देवी जी हैदरनगर जिला परिषद के उम्मीदवार है। अगर जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में अगर जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होते हैं श्रीमती संगीता देवी जी, तो वे जो है कि रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान पर काम करेंगे। लोगों को सम्मान दिलाना, राशन सही व्यक्ति तक पहुंचाना, जन वितरण प्रणाली का उसको पहुंचाएंगे। जिस घर में प्रधानमंत्री आवास की लायक है उनको आवास दिलवाएंगे। जिनको उपचार सही होना चाहिए उनको प्राथमिक स्वास्थ्य को हम ठीक करवाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर श्रीमती संगीता देवी का विशेष नजर रहेगा, शिक्षा पर विशेष नजर रहेगा, जन वितरण प्रणाली पर विशेष नजर रहेगा, प्रधानमंत्री आवास पर विशेष नजर रहेगा। सबसे पहले हमारे गांव में भी मलेरिया जो चल रहा है, साफ सफाई के बिना कोई ध्यान नहीं है अभी तक पंचायत प्रतिनिधि को, नहीं प्रखंड के पदाधिकारी को। ये मलेरिया जो फैल रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अगर श्रीमती संगीता देवी जिला परिषद के उम्मीदवार जी जाती हैं निर्वाचित, तो मलेरिया विभाग से विशेष कैंप लगाकर हर घर को सैनिटाइज कराना, मलेरिया दूर भगाना, ये पहली प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। ये हमारे साथ थे पूर्व प्रमुख संतोष कुमार जी।
जिनकी धर्मपत्नी जी इस बार हैदरनगर से चुनाव लड़ रही हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए कुशाग्र न्यूज की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो परिस्थिति है, बिजली कोई आके काट देता है, किसानों को क्रस्त करता है, वह श्रीमती संगीता देवी के जिला परिषद बनने पर बिजली काटे नहीं जाएंगे। कोई पदाधिकारी के समक्ष बैठ के उसका निपटारा किया जाएगा। जो थाना पुलिस किसी वाहन को पकड़ लेते हैं, बैठ के थाना में निष्पादन किया जाएगा। उनको टाइम दिया जाएगा कि आपके गाड़ी में ये पेपर टूटी है, इस पेपर को सुधार ले। ये नहीं कि उनका गाड़ी बंद करके, उनके बेटी के ब्याह है या कोई सामग्री बाजार में ले आया है तो उनको बंद करके गाड़ी रख लिया जाता है। वैसी परिस्थिति में उनके साथ क्या बिटकर की स्थिति आता है वो कोई नहीं जानता, वही जानता है जिनके साथ घटना घटती है। ऐसी परिस्थिति नहीं आएगा। मेरे जिला परिषद निर्वाचित होने पर संगीता देवी को प्रखंड से भय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उठाएंगे, आवाज उठाएंगे और कहीं भी करप्शन नहीं होगा, ये मेरा पूरा गारंटी है। धन्यवाद सर। कुशाग्र न्यूज देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।